स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों एक मूवी आने वाली है नई, वाराणसी, जिस जिसके मेकर हैं एस राजमौली। ये साउथ इंडियन है। इन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हुई हैं फेमस, जैसे कि बाहुबली, RRR, ये सब इन्हीं की फिल्में हैं। बहुत ही क्रिएटिव इंसान है, बहुत बढ़िया मूवीज़ बनाते हैं ये। क्रिएटिव हैं डायरेक्टर, है ना, फ़िल्म मेकर। तो आज मैं इनके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि इन पे हो गया है एफआईआर, है ना। एफआईआर क्यों है? क्योंकि ये नास्तिक है। तो आज मैं ये वीडियो बना के उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ जो इनका विरोध कर रहे हैं या जो किसी भी नास्तिक का विरोध कर रहे हैं, क्या आप लोग आज अगर भगत सिंह जिंदा होते तो उन्हें फिर से फांसी पे लटका देते? आप लोगों का रवैया देख के तो ये लगता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ। तो अगर कोई भी इंसान जो एक नास्तिक को इस भावना से देखता है कि इसको तो मार देना चाहिए, इसको तो जेल में डाल देना चाहिए, तो क्योंकि भगत सिंह भी एक नास्तिक थे ना, भगत सिंह भगवान पे नहीं मानते थे, तो क्या आप लोग उन्हें भी जेल में डाल देते? इस देश में जितने बुद्धिस्ट हैं उन सबको देश निकाला दे देते, क्योंकि बुद्धिस्ट भी आत्मा परमात्मा पे नहीं मानते हैं, भगवान पे या ऊपरी शक्ति पे नहीं मानते हैं। तो क्या आप उन्हें भी देश से निकाल देते या निकाल दोगे? बुद्ध को तो भगा ही दिया था उस टाइम आप लोगों ने, तो क्या अभी भी ये करोगे? इसी वीडियो पे बात करेंगे आज। तो मुद्दा क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हुआ क्या है एक्चुअली। ये जो फ़िल्म मेकर है एस राजमौली, बहुत क्रिएटिव है। इनकी फ़िल्में आप देखोगे, जैसे बाहुबली है, कितनी उस टाइम जब रिलीज़ हुई तो कितना फ़ेमस पॉपुलर हुआ था। काफ़ी क्रिएटिव हैं, रिलीजियस चीज़ों को ही टच करके ये मूवीज़ बनाते हैं, बट ये है नास्तिक। तो हुआ क्या, फ़िल्म में ऐसा कुछ नहीं दिखाया इन्होंने। जो वाराणसी फ़िल्म है, उस फ़िल्म में कोई वो नहीं है, फ़िल्म की वजह से एफआईआर नहीं हुआ है। एफआईआर क्यों हुआ? क्योंकि ये जो राजमौली है, ये हैदराबाद में फ़िल्म का टीज़र होता है ना, ये शायद अभी कुछ दिन पहले तो आया था। तो हैदराबाद में ये लोग कर रहे थे, तो वहाँ शायद लाइट चली गई अचानक से, तो इन्होंने बोला कि ऐसे ही व्यंग्यात्मक तरीके से कि मेरे पिताजी कहा करते थे कि हनुमान जी हमारे पीछे हैं, वो सब ठीक कर देते हैं। तो मैं अपने पिताजी से ये पूछना चाहूँगा कि कै ऐसे ठीक करते हैं? मेन टाइम पे लाइट कट गया, हनुमान जी क्यों नहीं लेके आ रहे हैं लाइट? और मेरी पत्नी भी हनुमान जी को बहुत मानती है, उनसे बातें करती है दोस्तों की तरह। तो मैं उससे भी पूछूँगा कि फिर क्यों ये सब सही नहीं कर पा रहे हैं वो? ऐसा ब उन्होंने बोल दिया। ऐसा बोलने पे एक ग्रुप है, ऑर्गनाइज़ेशन कह लो या कुछ भी कह लो, मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है। इसका नाम है वानर सेना। जी हाँ, भारत में ही है ये, भारत में ही हो सकता है इस तरह की सेना। वानर सेना के लोगों ने इन पे एफआईआर कर दिया, किस बेसिस पे? हिंदू धर्म के लोगों के जो भी भावनाएँ हैं, जो भी भावना ही तो है इंडिया के लोगों में, भावना के अलावा और कुछ तो है नहीं। उसको आहत करने के वजह से उन्होंने उनकी भावनाओं को आहत किया, ठेस पहुँचाया, इस वजह से वो एफआईआर कर दिया, है ना? जबकि हमारा संविधान हमें इस बात की अनुमति देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं या किसी भी धर्म को नहीं मान सकते हैं। वी आर कंप्लीटली फ्री। हम ये कर सकते हैं। हम जिस धर्म को चाहे मान सकते हैं अपनी मर्जी से, या चाहे तो नहीं भी मान सकते हैं। इसका अधिकार हमें संविधान ने दिया हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 25 शायद, हाँ, संविधान का अनुच्छेद 25 ये कहता है कि आप किसी भी, सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी धर्म में विश्वास रख सकते हैं, है ना? या नहीं रख सकते हैं। इस बात का अधिकार आपको संविधान का अनुच्छेद 25 देता है। संविधान का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। संविधान के 19वें अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात। अभिव्यक्ति की आज़ादी का क्या मतलब होता है? अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब होता है कि आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं किसी चीज़ के प्रति, किसी भी धर्म, पॉलिटिक्स, समाज, व्हाटएवर, आप अपना जो ओपिनियन है रख सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं अपने विचारों को। ये आज़ादी में संविधान, हाँ, बिल्कुल गाली-गलौज नहीं कर सकते, ये सब नहीं कर सकते, बट इन अ वे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो इंसानों की तरह। तो राजमौली ने जो बोला, उन्होंने अपना एक व्यंग्यात्मक तरीके से, उन्होंने किसी को गाली नहीं दी, कुछ नहीं दी, व्यंग्यात्मक तरीके से उसने बताया कुछ, है ना? ही इज़ आर्टिस्ट, वो एक आर्टिस्ट, एक आर्टिस्टिक वे में ही उसने बोला, तो उस पे एफआईआर कर दी। तो ये कैसा देश है आपका? क्या इस देश में नास्तिक लोगों को आप रहने ही नहीं दोगे? क्या आप सबको, अगेन मेरा वही क्वेश्चन आता है कि क्या आप भगत सिंह अगर होते तो उन्हें भी फांसी दे देते? बताओ। अगर हाँ, तो फिर तुम भगत सिंह को महान क्यों बोल के घूमते हो? फिर तो तुम उन्हें भी गालियाँ दो। उनको बोलो कि हाँ, उनके साथ तो अंग्रेज़ों ने सही किया।
क्योंकि वो तो तुम्हारे धर्म को नहीं मानते थे, उन्होंने नकार दिया था। जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी, उससे कुछ दिन पहले कुछ बड़े-बड़े कांग्रेस के लीडर्स ने उनसे बोला था कि भगत, तुम भगवान को याद कर लो, तुम्हारी फांसी होने वाली है, शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, ये सब। तो भगत सिंह ने बोला था कि नहीं, भगवान होते नहीं हैं। तो उनको फिर किसी ने बोला था, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, फिर तो ये तो तुम्हारा क्या घमंड है कि तुम भगवान को ही नहीं मानोगे हो? तो भगत सिंह ने कहा था, नहीं, ये मेरा घमंड नहीं है, ये बहुत विचार विमर्श करने के बाद, बहुत अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि भगवान नहीं होता। ये जो अंग्रेज लोग हैं जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा है, इन्होंने इसलिए नहीं गुलाम बना रखा क्योंकि भगवान इनके साथ है, इन्होंने इसलिए गुलाम बना रखा है क्योंकि पावरफुल है। हम गुलाम क्यों हैं? हम गुलाम इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया है, हम गुलाम इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं है इनसे लड़ने की। तो इससे ये साबित होता है कि भगवान नहीं होता। तो भगत सिंह ने जेल में एक फांसी से कुछ दिनों पहले एक बहुत ही दमदार लेख लिखा था, वाई आई एम एन एथिस्ट। मैं लेके भी बैठा हूँ तुम लोगों को दिखाने के लिए, ये बुक है, पढ़ना जरूर। इसमें भगत सिंह ने लिखा है कि वो एक एथिस्ट क्यों थे, दिख रहा है क्या? हाँ, वाई आई एम एन एथिस्ट, है ना, इस बुक में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो इस बुक में वो बताते हैं, ये जो मैंने बोला ना कि ये लाइन की अंग्रेज इसलिए हम पे राज नहीं कर रहे हैं क्योंकि भगवान उनके साथ है, अंग्रेज इसलिए राज कर रहे हैं क्योंकि वो पावरफुल हैं, सिस्टमैटिक हैं, वो प्लान्स बनाते हैं, है ना, एग्जीक्यूशन करते हैं, अपने तरीके से चीज़ें अचीव कर रहे हैं। और हम गुलाम इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, ये भगवान की बात है ही नहीं, है ना। तो इस बुक में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ना, बहुत कुछ तुम्हारा दिमाग खुलेगा इसको पढ़ के। जो जिस बंदे के फांसी के कुछ दिन बाकी हो, उसने ये किताब लिखी है, मतलब ये लेख एक्चुअली किताब नहीं था, वो एक लेटर था बेसिकली, उसी को इस बुक में डिस्क्राइब किया गया है। तो सोचो वो कितना ईमानदारी से उस आदमी ने ये बात लिखी होगी, जो मरने से कुछ दिन पहले ही लिख रहा है। बहुत जिंदा दिल थे भगत सिंह, है ना। तो अगेन मैं अपने उसी पे आता हूँ, बताइए तो क्या आप इनको भी फांसी दे देते दोबारा? क्योंकि ये भी नहीं मानते तुम्हारे रामकृष्ण हनुमान, जो भी ईश्वर अल्लाह जो भी है आप लोगों का। तो ये जो आपके राजमौली हैं, इनको आप लोग FIR कर दिया। कैसा देश है ये? यहाँ इज्जत ही नहीं है टैलेंट की, राजमौली की आर्ट की कोई कदर ही नहीं है। उसने किसी गॉड पे कमेंट कर दिया जिसका अधिकार उसे संविधान भी देता है। देखिए, संविधान जैसे आपको किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार देता है और उसका प्रचार करने का भी अधिकार देता है, वैसे ही आपको किसी भी धर्म को ना मानने का भी अधिकार देता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला हुआ है, कई बार बोला है, बार बार बोला है। किसी भी धर्म को ना मानने का भी अधिकार देता है और ना मानने के विचार को, यानी कि नास्तिक होने के विचार का प्रचार करने का भी अधिकार देता है। तो आप कैसे इन पे FIR कर रहे हैं? आप कैसे FIR करके क्या खुद के संविधान का ही वो नहीं कर रहे हैं? ये कैसे गलत है नास्तिक हो जाना? क्या आपका भगवान इतना इतना लुचुर-पुचुर है कि वो अपना वो नहीं सुन सकता? किसी ने अगर ये बोल दिया कि भाई नहीं, मैं भगवान में नहीं मानता, तो क्या आपका भगवान डर जाता है? या आप लोग डर जाते हो, हिल जाते हो, FIR कर देते हो, मारने की बात करने लग जाते हो? इतना कमज़ोर भगवान है क्या तुम्हारा? इतना कमज़ोर भगवान है? और अगर इतना ही कमज़ोर भगवान है तो क्यों जा रहे हो उस भगवान के पास? किसी असली भगवान के पास आओ, बैठा हूँ तुम्हारे आगे। बहुत दुखद है यार ये राजमौली जी का सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ऐसा बहुत हुआ है। जो भी नास्तिक होगा उसे उठा के जेल में डाल दोगे क्या? ये क्या क्राइटेरिया हुआ यार? ये कैसी जबरदस्ती हुई? और ये कैसा भगवान और ये कैसा धर्म हुआ जो लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के बोल रहा है कि मुझे मान? तो भगवान नहीं, कुछ और लग रहा है मुझे सुनने में। क्योंकि जहां तक मेरी पढ़ाई लिखाई है, मैंने जहां तक समझा है धर्म और भगवान को, वहां तो प्यार और करुणा की बात होती है। तो ये नफरत कहाँ से आ रही है? नफरत आ रही है तो मतलब ये शायद तुम्हारा भगवान नहीं है, या शायद तुम ही लोग गलत ट्रैक पे हो, या तुमने धर्म का गलत किताब उठा लिया है, कोई रॉन्ग नंबर पकड़ पे फोन मिला लिया है तुमने कहीं। पीके में बोलता था जो पीके। कैसे है बताओ, तुम बताओ। तुम्हारा भगवान तो ऐसा होना चाहिए था कि अगर कोई ये बोले कि भाई मैं भगवान को नहीं मानता, तो तुम्हें तो दया आनी चाहिए, बेचारा बेचारा, ये हमारे भगवान की कृपा से वंचित रह गया यार, जाने दो, कोई बात नहीं बेचारा, तुझे कोई जरूरत पड़े तो भाई बताइयो, हमारे भगवान के पास बहुत है, तुझे भी थोड़ा सा दे देंगे, कोई बात नहीं बेचारा। ये भाव आना चाहिए था, पर भाव तो उल्टा आ रहा है। जब कोई ये कह रहा है कि भगवान को नहीं मानता, तो तुम तो उसका कॉलर पकड़ ले रहे हो। कैसे नहीं मानेगा बे? मान, हमारे भगवान को मान। हमारा भगवान बहुत कमजोर है, कमजोर हो जाएगा, एक बंदा निकल जाएगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में से। तो ये कैसी मान्यता है? ये कैसा भगवान है? ये कैसा धर्म है? उल्टा होना चाहिए था यार।
ये होना चाहिए था कि अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं तुम्हारे धर्म को, तुम्हारे भगवान को नहीं मानता, तो तुम्हारे अंदर और प्यार बढ़ना चाहिए था। अरे रे, ये तो वंचित रह गया हमारे प्यार से, हमारे करुणा से। ये तो बेचारा अब दर-दर की ठोकरें खाएगा। जा यार, अब क्या ही कर सकते हैं, तुझे नहीं रहे तो खा ठोकरें। ज़्यादा परेशानी हो तो बता दियो, विल हेल्प यू। तुम्हारा अप्रोच तो ये होना चाहिए था। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, धर्म और भगवान तो ऐसे ही बातें करते हैं। सारे धर्म, सारे धार्मिक किताबें, सारी जो भी ये हैं। लेकिन तुम तो ऐसा नहीं कर रहे हो यार, जो बाइबल में लिखा है, जो कुरान में लिखा है, जो गीता में लिखा है, तुम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो। तुम तो कुछ और ही कर रहे हो, और ये जो तुम कुछ और ही कर रहे हो, ये आ कहाँ से रहा है? ये नफ़रत आ कहाँ से रही है? ये नफ़रत डाल कौन रहा है तुम्हारे अंदर? ये नफ़रत फैला कौन रहा है? बताओ? और जो फैला रहा है उससे पूछो कि क्या तुम इस आदमी को फिर से फांसी दोगे? अगर ये जिंदा होता तो दे ही दोगे तुम, मुझे तो पता है ना। एफआईआर कर तो रहे हो तुम, किसी ने बोल दिया कि हनुमान जी नहीं होते हो तो उसको तुम जेल में डालने की बातें करो, धमकियां दे रहे हो। तो ये इंसान भी बोलता था यार, तो इसको भी डालोगे? बताओ, है जवाब? कमेंट करो, लिखो कमेंट पे, है ना। मेरे ऊपर मत कर देना भाई एफआईआर। कर लेना जो मर्जी करो, तुम्हें रोक थोड़ी सकता हूँ मैं कुछ करने से, है ना। ये सही नहीं है तरीका। हमारा संविधान हमें हर चीज़ की अधिकार देता है, तो हम वो कर रहे हैं, कुछ इलीगल नहीं है। ये जो भी कर रहा है, ये जो एस राजा मौली ने जो भी बोला बोला, कोई बात नहीं है यार, तुम इतना ऑफेंड क्यों जा रहे हो? ऑफेंड कमजोर लोग होते हैं, घबरा कमजोर लोग जाते हैं, तलवारें कमजोर लोग उठाते हैं, मजबूत लोग नहीं करते ये सब काम। समझ में आया? जो भी तुम्हारा धर्म गुरु है, जो भी तुम्हारा वो है, जाओ उससे पूछो ये सवाल कि ये तुम्हारा धर्म जो प्यार और करुणा सिखाता था, ये क्यों नहीं सिखा पा रहा है? नफरत कहाँ से आ रहा है? क्वेश्चन करो ना। मैंने अपने यूट्यूब पे एक वीडियो बना रखी है, क्वेश्चन करना क्यों जरूरी है। वो वीडियो को जाके देखना, कहीं पुरानी वीडियो में होगा, स्क्रॉल करके देखना, पता चलेगा तुम्हें। निकलो इन चक्करों से बाहर भाई, बहुत गंदा मैट्रिक्स में फंसे हुए हो, बहुत गंदा। कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, या तो मेंटल पीस कभी मिलेगा ही नहीं तुम्हें, हमेशा फंसे रहोगे इन चक्करों में, हमेशा। ऐसे ही गाली देते रहोगे आर्टिस्ट को, बड़े लोगों को, जिनसे तुम कुछ सीख सकते हो, उन्हें तुम गरियाते रहोगे। सोनम जैसे इंसान को जेल में डाल रखा है, सोनम वांगचू। रेपिस्ट और क्रिमिनल्स बाहर घूम रहे हैं गाड़ी में, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू में। यही होता रहेगा तुम्हारे देश में। यही है तुम्हारे देश का कल्चर, यही है तुम्हारे देश की वैल्यूज, यही है तुम्हारा धर्म, है ना। इससे बाहर निकलो, नहीं तो इसी में फंस के मर जाओगे कीड़े मकोड़ों की तरह। मेरे से बात करनी है तो कॉल बुक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो। और मैं मिलता हूँ तुमसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।